तारीख थी 10 दिसंबर, साल था 1971 का। न्यूयॉर्क के एक सेफ हाउस में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग हो रही थी दो व्यक्तियों के बीच में, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रतिनिधि हुआंग के बीच में। यहाँ पर किसिंजर हुआंग के सामने एक पेशकश करते हैं। किसिंजर कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ भी चल रहा है, अगर उससे चीन को खतरा लगता है और अगर चीन हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि चीन को कोई खतरा ना हो। देखिए, इस एक लाइन में बहुत सारे अगर और मगर जुड़े हुए थे और हुआंग ने साफ साफ कह दिया, मगर हमारी एक पुरानी कहावत है जो कहती है अगर रोशनी पूर्व से ना आए तो पश्चिम से आएगी और अगर दक्षिण में अंधेरा हो जाए तो उत्तर में प्रकाश जरूर होगा। चीन के इस जवाब का अर्थ पक्का था, पाकिस्तान की हार पक्की है और इस युद्ध में हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, वार्ता हो रही थी 10 दिसंबर को और उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चरम सीमा पर पहुंच चुका था। भारतीय फौजें बांग्लादेश के अंदर तक दाखिल हो चुकी थी। हालांकि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ था। इस तारीख के ठीक 6 दिन बाद, मतलब 16 तारीख को पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया। लेकिन फिर 10 तारीख को अचानक ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका को चीन से सीधे मिलिट्री हस्तक्षेप करने के लिए कहना पड़ा। देखिए, 10 तारीख को अमेरिका के हाथ कुछ सीक्रेट केबल्स लगे थे और इन खुफिया जानकारियों ने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी थी कि इंदिरा गांधी POK को वापस लेने की फिराक में है और इसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब बात ये आती है कि अमेरिका को इसकी खबर पता कैसे चली, और इसका जवाब है CIA, मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी। देखिए, साल 1983 में पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी पत्रकार शिमोर हर्ष की एक किताब पब्लिश होती है। इस किताब का टाइटल था द प्राइस ऑफ पावर और इस किताब में हर्ष ने दावा किया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई CIA के एजेंट थे। देखिए, हर्ष ने अपनी किताब में लिखा है, मई 1971 में किसिंजर और निक्सन के बीच में एक प्राइवेट बातचीत हुई जिसमें किसिंजर ने रिचर्ड निक्सन को बताया, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। किसिंजर ने राष्ट्रपति निक्सन से कहा, हमें भारतीय सरकार के एक विश्वसनीय सोर्स से जानकारी मिली है कि इंदिरा गांधी ईस्ट पाकिस्तान में एक लाइटनिंग स्ट्राइक प्लान कर रही हैं। किताब में हर्ष ने बताया कि ये विश्वसनीय आदमी और कोई नहीं बल्कि मोरारजी देसाई थे और इस इंफॉर्मेशन के एवज में उन्हें लगभग $20,000 दिए गए थे। देखिए, हर्ष से पहले एक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता थॉमस पावर्स ने भी ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने अपनी किताब द मैन हु केप्ट सीक्रेट्स में लिखा है, इंदिरा गांधी की कैबिनेट में शामिल एक मंत्री CIA का जासूस है। हालांकि इन्होंने अपनी किताब में किसी का भी नाम उल्लेख नहीं किया था। तो ये मंत्री कौन था, इसे लेकर बहुत सारे नाम चले। बाबू जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। हालांकि देसाई के मामले में सिमोर हर्ष का दावा बाद में गलत साबित होता है। 1971 में मोरारजी इंदिरा गांधी की कैबिनेट में नहीं थे। इसके अलावा भी सिमोर हर्ष की किताब में कई तारीखें इधर उधर थी। बाकी नामों के लिए भी बहुत सारी RTIs डाली गई, लेकिन कभी कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग पाया। हालांकि CIA का जासूस भारतीय सरकार में शामिल था, इसका कई किताबों में बार बार जिक्र हुआ है। देखिए, थॉमस पावर्स ने अपनी किताब में बताया कि इंदिरा गांधी और सोवियत रूस के राजदूत के बीच में हुई मीटिंग के सारे ब्यौरे 48 घंटों के अंदर किसिंजर के टेबल पर पहुंच चुके थे। श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब में लिखा है, इंडियन सोर्सेज से CIA को एक जानकारी हाथ लगती है। 6 दिसंबर के रोज इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में उन्होंने अपने 3 ऑब्जेक्टिव रखे। पहला था बांग्लादेश की आजादी, दूसरा था POK को भारत में वापस लाना और तीसरा ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि दोबारा भारत से लड़ने की हिम्मत तक ना कर सके। देखिए, शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था
10 दिसंबर को किसिंजर चीन के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने गए थे और उनसे सैन्य हस्तक्षेप की मांग की थी। किसिंजर के हाथ पांव फूलने की वजह यही रिपोर्ट थी जो कि CIA ने उन्हें उपलब्ध कराई थी। देखिए, राघवन अपनी किताब में लिखते हैं, इस मीटिंग के दौरान ही किसिंजर निक्सन से कहते हैं भारत का प्लान जाहिर हो गया है। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान को अलग करेंगे, फिर POK कश्मीर को वापस ले लेंगे। और इतना सुनते ही रिचर्ड निक्सन की हवाइयां उड़ने लगी थी। देखिए, यहाँ पर निक्सन इसलिए नहीं डर रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाएगा। उनके डर का सबसे बड़ा कारण था कि वेस्ट पाकिस्तान के भी बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। और ये सुनते ही निक्सन ने किसिंजर को चीनी रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए भेजा था ताकि वो चीन को भारत पर प्रेशर बनाने और मिलिट्री मूवमेंट के लिए मनाएं। इसके बाद किसिंजर हुआंग से मिले और उन्होंने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान भूटान बन जाएगा और वेस्ट पाकिस्तान नेपाल बन जाएगा। देखिए, चीन की तरफ से जब कोई ठोस जवाब नहीं आया तब अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट हिंद महासागर की तरफ भेज दी थी और माना जाता है कि ये ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को बचाने के लिए भेजी गई थी। हालांकि अमेरिका का मकसद था कि भारतीय फौज वेस्ट पाकिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा ना बढ़ सके। इस तरह से POK भारत को वापस मिल सकता था, लेकिन अंतिम समय में अमेरिका के हस्तक्षेप ने भारत के इस इरादे को मिटा के रख दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।